कहानी की शुरुआत होती है एड्रियन से, एक यंग लड़की जो दो ड्रग डीलरों से नशे की खेप चुराकर भाग रही है। वो छिपने की जगह ढूंढती फिरती है और इसी तलाश में पहुंचती है एक पुरानी और वीरान फैक्ट्री तक। सालों से बंद पड़ी इस फैक्ट्री का अतीत बहुत डरावना रहा है और आसपास के लोग इसे भूतिया मानते हैं। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन एड्रियन के पास और कोई रास्ता नहीं। वो ताला तोड़कर अंदर घुस जाती है। इस फैक्ट्री का नाम था एंकर बे कैनिंग, जहाँ पहले पालक की पैकिंग हुआ करती थी। वही पालक जिसे कार्टून में पोपाय खाकर ताकतवर बनता था। और फैक्ट्री की दीवार पर बने पोपाय के लोगों की तरह ऐसा लगता है जैसे वो कहीं कोनों में छिपा बैठा है। एड्रियन के पीछे पीछे दोनों गुंडे भी अंदर चले आते हैं। उनमें से एक रुकने की सोचता है, लेकिन उसका साथी उसे जबरदस्ती खींच लाता है। दोनों को पता नहीं कि वहाँ कोई भयानक चीज उनका इंतजार कर रही है। भागते भागते आखिरकार वो लोग एड्रियन को घेर लेते हैं। तभी अंधेरे से एक खाली पालक की कैन लुढ़कती हुई बाहर आती है। कोई पहले ही उसे खा चुका है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अंधेरे से पोपाय निकलता है। एक गुंडा उसे डराने की कोशिश करता है, मगर पोपाय उसे पकड़कर अंधेरे में खींच लेता है। इतनी जोर से उसकी हड्डियां मरोड़ता है कि उसके अंदरूनी अंग बाहर आ गिरते हैं। दूसरा गुंडा डर से कांप उठता है। वो एड्रियन को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रखकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोपाय उसका हाथ पकड़कर यूं मरोड़ता है जैसे लकड़ी की टहनी हो, और अगले ही पल उसका सिर इतनी जोर से कुचलता है जैसे कोई तरबूज फोड़ दिया हो। एड्रियन अब आजाद तो है, लेकिन पूरी तरह डरी हुई। वो सामने खड़े उस भयानक जीव को घूरते हुए धीरे से कहती है, तू राक्षस है। पोपाय हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अचानक उस पर झपट पड़ता है। उसकी चीखें गूंजती हैं। अब कहानी में आता है डेक्स्टर, एक कॉलेज स्टूडेंट जो उसी रात उसी फैक्ट्री में घुसने की योजना बना रहा है। उसका मकसद है सेलर मैन यानी पोपाय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। उसके साथ होते हैं ओलिविया, जिससे वो प्यार करता है पर कभी बताया नहीं, और उसके 3 दोस्त लिसा, सेथ और केटी। उधर फैक्ट्री का मालिक लेक्स रियल एस्टेट एजेंट मार्गोट के साथ फैक्ट्री पर आता है। लेक्स इस जगह को बेचना चाहता है और मार्गोट ने एक खरीदार भी ढूंढ लिया है जो इस जगह को गिराकर कुछ नया बनवाना चाहता है। लेक्स को इससे फर्क नहीं पड़ता, फैक्ट्री 20 साल से बंद पड़ी है और उसे बस पैसे चाहिए। लेकिन मार्गोट को शक है। फैक्ट्री बंद हुई थी एक पुराने रिपोर्ट के बाद, जिसमें भारी प्रदूषण की बात कही गई थी। अगर वो रिपोर्ट झूठ थी जैसा लेक्स कहता है, तो फैक्ट्री दोबारा क्यों नहीं खुली? क्या अफवाहें सच थी? उनकी बातों के बीच अचानक हवा में एक अजीब सी गंध तैरती है, वही पाइप स्मोक की महक जो पोपाय के साथ जुड़ी है। कुछ ही देर में मार्गोट को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। भारी कदमों की आवाज गूंजती है। वो डरकर भागती है और लेक्स से टकरा जाती है। लेक्स उसे शांत करता है, घबराओ मत, वो एंगस है, सिक्योरिटी गार्ड। घबराई हुई मार्गोट वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ जरूरी कागज वहीं भूल जाती है। लेक्स बिना परेशान हुए एंगस को फैक्ट्री की सफाई का आदेश देता है। अगर कोई अंदर छिपा है तो उसे निकाल बाहर करो। अब एंगस अकेले फैक्ट्री के अंदर घूमता है। लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी किसी से नहीं डरता, लेकिन जब उसे 2 टुकड़े हुए गुंडों की लाशें मिलती हैं, तो उसका होश उड़ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, पोपाय सामने आ जाता है। उसके हाथ फूले हुए, पूरा शरीर जैसे कोई मॉन्स्टर हो। एंगस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पोपाय उसे बिना मेहनत के जमीन पर पटक देता है। फिर एक ही जबरदस्त लात से उसका सिर कुचल देता है। खून चारों तरफ फैल जाता है। सफाई शुरू हो चुकी है, लेकिन लेक्स की सोच से बिल्कुल अलग तरीके से। उधर ओलिविया और डेक्स्टर केटी को लेने एक बार में पहुंचते हैं जहां वो काम करती है। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि बारटेंडर एक आदमी को बाहर निकाल रहा है, विम्पी, जो कभी पोपाय का दोस्त हुआ करता था। वहां तीनों पोपाय यानी सेलर मैन की कहानी पर चर्चा करने लगते हैं, लेकिन केटी इसे बकवास बताकर टाल देती है। तभी पास बैठा एक बूढ़ा आदमी अचानक बोल पड़ता है, उस फैक्ट्री से दूर रहो, सेलर मैन आज भी वहाँ है, अपनी खोई हुई मोहब्बत का इंतजार करता हुआ। लेकिन जैसे हर हॉरर फिल्म में होता है, नौजवान लोग बूढ़ों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर मारे जाते हैं। केटी, ओलिविया और डेक्स्टर अब उस फैक्ट्री की ओर बढ़ते हैं जहां लेसा और सेथ पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। ओलिविया खिड़की की ओर देखती है, उससे वहां एक साया खड़ा नजर आता है, पोपाय, लेकिन एक पल में वो गायब हो जाता है। फैक्ट्री के दरवाजे बंद है
लेकिन ओलिविया को ताला तोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगता, जैसे उसे पहले से इसकी ट्रेनिंग हो। कुछ गड़बड़ है। अगर अब तक जो अंदर गया है वो या तो मारा गया या फंसा हुआ है, तो दरवाजा बंद किसने किया? फैक्ट्री का गेट बाहर से लॉक था, लेकिन सब लोग या तो अंदर थे या मर चुके थे। मतलब साफ था कोई और भी था बाहर, और अंदर पोपाई अभी भी घूम रहा था। अंदर केटी का फोन बजा। कॉलर था उसका जालिम बॉयफ्रेंड जोई। केटी ने कॉल इग्नोर कर दिया, लेकिन जोई और बौखला गया। उसके दोस्तों ने आग में घी डाल दिया, बोले कि केटी को डेक्स्टर के साथ पकड़ना है। गुस्से से भरा जोई बंदूक लेकर सीधे फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। वहीं अंदर सबने वो गलती कर दी जो किसी भी डरावनी जगह में नहीं करनी चाहिए। वो सब अलग अलग हो गए। लीसा और सेथ एक रास्ते पर निकल पड़े, ओलिविया और डेक्स्टर दूसरे, और केटी कैमरों पर नजर रखने लगी। लीसा और सेथ को अजीब चीजें दिखने लगी। जब भी वो कोई खाली पालक की कैन फेंकते, वो वापस लौट आती। सेलर मैन की कहानी अब डरावनी लगने लगी थी। फिर उन्हें लगा कि शायद ये कबूतरों की शरारत है, लेकिन तभी उन्हें किसी की नजर महसूस हुई। पोपाई चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। उधर ओलिविया और डेक्स्टर एक ऐसे रास्ते से निकल जाते हैं जो उन्हें बाहर ले जाता है, यानी ये वही रास्ता था जिससे पोपाई ने गेट लॉक किया था। अब पूरी फैक्ट्री उसकी मर्जी से चल रही थी। डेक्स्टर कैमरे सेट कर रहा था, लेकिन केटी इतने में अपने फोन में उलझी रही। उससे पोपाई की झलक भी स्क्रीन पर नहीं दिखी। उधर मार्गो कागज लेने वापस फैक्ट्री आई, लेकिन उसे जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। एंगस की फटी हुई लाश। तभी पोपाई सामने आ गया। मार्गो भागी और एक कमरे में खुद को बंद कर लिया, लेकिन दरवाजा बंद होने ही वाला था कि पोपाई ने उसके बाल पकड़ लिए और एक ही झटके में उसका पूरा स्कैल्प खींच लिया। फिर उसने मार्गोट को उठा के मशीन में डाल दिया, और अगले ही पल वो इंसान नहीं, सिर्फ मांस का पेस्ट बन चुकी थी। ओलिविया और डेक्स्टर को एक लॉक दराज में छिपे कागज मिले, जिनमें लिखा था कि फैक्ट्री में बनने वाला पालक गंदगी से भरा था। वो खाने लायक नहीं था, लेकिन लेक्स, जो पूरा कस्बा चलाता था, उसने सब कुछ छुपा दिया। अब डेक्स्टर को समझ आ गया, ये कहानी पूरी दुनिया के सामने लानी होगी। लेकिन तभी लीसा और सेथ वापस आ गए। सारे मिलकर आगे बढ़े और फैक्ट्री की दीवारों पर एक खौफनाक कविता देखी, जिसमें पोपाई के बारे में चेतावनी थी। इसी बीच जॉय और उसके दोस्त भी फैक्ट्री में घुस आए। उनके हाथ में बंदूकें थीं, लेकिन पोपाई सब कुछ कैमरों से देख रहा था। जैसे ही केटी को स्क्रीन पर पोपाई दिखा, उसके पसीने छूट गए। अब कोई शक नहीं रहा, बार वाला बूढ़ा बिल्कुल सही था। डर से भागती केटी सीधे जोई से टकरा गई। जोई पहले से ही गुस्से में था। उसने उसका फोन तोड़ डाला, लेकिन तभी पोपाई सामने आ गया। गुस्से से भरे जोई ने जेसी को बोला, इस राक्षस को चाकू मारो। चाकू सीधा पोपाई के सीने में घुस गया, पर पोपाई पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने जेसी की आंखें निकाल दी और फिर गर्दन ऐसे मरोड़ी जैसे कोई टहनी हो। टेरी डर से कांप गया। उसने गोली चलाई, लेकिन पोपाई ने उसका हाथ ही तोड़ डाला। हड्डियां चट से टूट गईं। जान बचाने के लिए टेरी भाग गया और जोई भी उसके पीछे पीछे भागा, केटी को वहीं छोड़कर एक बार फिर। लेकिन पोपाई ने केटी को नहीं मारा, बस चुपचाप चला गया। टेरी ने फैक्ट्री का गेट बाहर से लॉक कर दिया और गाड़ी में बैठकर भागने लगा, लेकिन गाड़ी हिल भी नहीं रही थी, क्योंकि पोपाई ने उसे पीछे से पकड़ रखा था, अपने दोनों हाथों से उठा रखा था। टेरी डर के मारे गाड़ी से कूद गया, लेकिन भागते वक्त उसका पैर एक लंबे कील पर पड़ा, सीधा आर पार हो गया। चीखता हुआ वो जैसे तैसे डॉक तक पहुंचा, लेकिन वहाँ पोपाई पहले से उसका इंतजार कर रहा था, हाथ में एक लोहे का भारी एंकर लिए हुए। एक झटके में उसने एंकर को टेरी की गर्दन में फंसाकर ऊपर खींच लिया, और तब तक खींचा जब तक सिर बॉडी से अलग नहीं हो गया। उधर जोई अब भी फैक्ट्री में बंदूक लेकर भटक रहा था। किसी की आहट सुनते ही उसने गोली चला दी बिना देखे, और गोली लगी केटी को। केटी जमीन पर गिर गई और पोपाई फिर सामने आ गया। डर के मारे जोई एक बार फिर भाग गया और फिर केटी को अकेला छोड़ दिया। अब ओलिविया, डेक्स्टर, लीसा और सेथ किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेट बंद था और उन्हें किसी सीक्रेट रास्ते का पता नहीं था। पोपाई अब उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। लीसा और सेथ भागते हुए छत की ओर भागे, लेकिन भागते वक्त सेथ का पैर फिसल गया और वो एक जाल में फंस गया। जैसे ही वो खुद को निकालने लगा, ऊपर रखे भारी औजार नीचे गिर गए। एक भारी शियोर सीधा उसके सीने में घुस गया और सेथ वहीं मर गया। लिसा ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन पोपाई उससे भी तेज था। जब लिसा ने मुड़कर देखा तो घबराहट में गिर पड़ी और ऊपरी मंजिल से नीचे आ गिरी, सीधा सेठ की लाश पर। उधर ओलिविया और डेक्स्टर को फैक्ट्री में एक सीक्रेट रूम मिला। अंदर घुसते ही उन्होंने दीवारों पर लगे पुराने फोटो देखे। पोपाई की तस्वीरें,
उसकी बीवी, ऑलिव ऑयल और एक छोटी सी बच्ची की तस्वीरें भी थी। एक कोना था जहाँ बचपन के खिलौने रखे थे, जिनमें एक पुरानी सी गुड़िया थी, अब पूरी धूल से भरी हुई। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी एक डरावनी चीज पर, अखबारों की कतरनों का ढेर। इन्हें देखते ही सच्चाई सामने आने लगी। असल में ऑलिव ऑयल इसी फैक्ट्री में काम करती थी और उसी ने पालक के जहरीले होने का खुलासा किया था, जिसकी वजह से फैक्ट्री बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो गई। सबको शक था कि कस्बे का भ्रष्ट मालिक लेक्स ने ही उसे अगवा या मार डाला था। पोपाई ने तब से कभी हार नहीं मानी। वो फैक्ट्री में ही छुपा रहा, सिर्फ उसी संक्रमित पालक को खा खा के जिंदा रहा। और वही पालक धीरे धीरे उसके शरीर को बिगाड़ता चला गया और उसे एक राक्षस में बदल डाला। अब ओलिविया और डेक्स्टर को वहाँ से भागना था, लेकिन रास्ते में लीसा और सेथ की लाशें पड़ी मिली। दोनों का चेहरा देखकर ही ओलिविया का दिल कांप गया। तभी पोपाई सामने आ गया। उसने डेक्स्टर को उठा लिया और उसकी बाह एक टहनी की तरह तोड़ दी। वो अब कुछ और भी भयानक करने ही वाला था कि तभी ओलिविया चीखी, उसे छोड़ दो। और ये सुनकर पोपाई रुक गया। सब हैरान रह गए, क्योंकि ओलिविया उसकी अपनी बेटी थी। वो फैक्ट्री में इसी सच को जानने लौटी थी, अपने माँ बाप के बारे में। पिता और बेटी सालों बाद आमने सामने थे। सब कुछ थम गया था, दोनों करीब आने ही वाले थे। लेकिन तभी एक गोली चली। जोई ने पोपाई को गोली मार दी। हर पल जो एक भावुक मिलन बनने वाला था, वो चकनाचूर हो गया। पोपाई गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने जोई को उठाया और दीवार पर फेंक मारा, लेकिन जोई फिर भी रुका नहीं। उसने ओलिविया को पकड़ लिया और उसे अपनी ढाल बना लिया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पोपाई ने जोई का पूरा हाथ जड़ से उखाड़ दिया और फिर उसी कटे हुए हाथ से जोई को पीट पीट कर मार डाला। फिर जैसे ही ओलिविया बाहर निकली, उसे केटी मिल गई, जिंदा, लेकिन बहुत बुरी हालत में। कुछ देर बाद पुलिस आ गई, लेकिन ओलिविया ने उन्हें जो कहानी सुनाई वो पूरी तरह अलग थी। उसने कहा कि ये सब एक पागल इंसान ने किया, जो अब फरार हो चुका है। वहीं अंदर पोपाई दूर से सब देख रहा था, चुपचाप। लेकिन वो जानता था ओलिविया अब फिर वापस आएगी। यही सब कुछ एक सीक्वल की उम्मीद छोड़ देता है। कुछ समय बाद लेक्स फिर से फैक्ट्री में दाखिल हुआ। उसे ये नहीं पता था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। पोपाई ने कोई वक्त नहीं गंवाया, अपना सिग्नेचर डायलॉग बोला और लेक्स को भी वहीं खत्म कर दिया। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।